हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम एजम्पशन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर एज पर IS 456 2000 क्लास 38.1 के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या एजम्पशन ली जाती है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर में। जो हमारा RCC के लिए कोड यूज़ किया जाता है, IS 456 2000 कोड यूज़ किया जाता है। जब भी हम लिमिट स्टेट मेथड से किसी भी बीम को डिज़ाइन करते हैं तो हमारी कुछ एजम्पशन आती है। उसमें हमारे एजम्पशन ली जाती है, नंबर ऑफ एजम्पशन है। फर्स्ट है हमारा कि फ्लेक्सर क्या होता है। जैसे इस टॉपिक का नाम लिखा है एजम्पशन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर। फ्लेक्सर मीन्स रिलेटिंग टू बेंडिंग और फोल्डिंग और एबिलिटी टू समथिंग टू बेंड, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सर। फर्स्ट जो हमारे पास एजम्पशन है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दैट मीन्स स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द डेप्थ कैसा रहेगी, हमारी लीनियर रहेगी। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट था, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर में जो वैल्यू रहेगी 0.0035। ये हमारे पास ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट, जिसमें आप देख रहे होंगे वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है और एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कंक्रीट के लिए। आप देख रहे होंगे जो आपकी 0.002 तक हमारी जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट की, वहाँ तक जो हमारा कर्व है वो कैसा बन रहा है, हमारी शेप कैसी बन रही है, पैराबोलिक बन रही है। और जो नेक्स्ट आउटरमोस्ट फाइबर है जिसे क्या बोलते हैं, हमारा अल्टीमेट स्ट्रेन पॉइंट 0.0035 तक, 0.002 से लेकर 0.0035 तक हमारा कैसी बन रही है शेप, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। क्लियर है। इसमें जो फर्स्ट है FCK क्या है, ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ क्यूब। सेकंड जो 0.67 FCK, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ स्ट्रक्चर। और डिज़ाइन कर्व के लिए हम क्या करते हैं, 0.67 FCK डिवाइड बाय गामा M। गामा M क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। और जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट के लिए जो हमारी वैल्यू रहती है वो रहती है 1.50। जब हम 0.67 FCK को डिवाइड करेंगे 1.50, देन हमारी वैल्यू आएगी 0.45 FCK, जो कि है एक हमारी डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटरमोस्ट कंप्रेशन फाइबर में कितनी है, 0.0035 इन बेंडिंग। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, द रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट एंड स्ट्रेन इन कंक्रीट कैसे एज्यूम करें, हम पैराबोलिक एज्यूम कर रहे हैं। आप ग्राफ में भी देख रहे होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो फॉर डिज़ाइन पर्पस जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर शैल बी एज्यूम, कितना एज्यूम करते हैं हम, 0.67 FCK। ये आप देख रहेंगे 0.67 FCK। तो डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को फार्मूला क्या है, 0.67 FCK डिवाइड बाय गामा M। गामा M क्या है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारी डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 0.45 FCK। क्लियर है। जो नेक्स्ट हमारे पास इसमें एजम्पशन है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। जो फिफ्थ एजम्पशन है, जो स्ट्रेस इन रेनफोर्समेंट को हम ड्राइव करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर टाइप ऑफ स्टील, हम कौन सी टाइप का स्टील हम यूज़ कर रहे हैं, उस स्टील के लिए हमारा जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रहता है वो 1.15 रहता है। नेक्स्ट एजम्पशन है, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन अ सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन FY डिवाइड बाय 1.15 ES प्लस 0.002 और 0.87 FY डिवाइड बाय ES प्लस 0.002, वेयर FY क्या है आपका, Y कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील एंड ES है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेन। इट मीन्स जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन एट ऑफ फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आप ग्राफ देख रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रेनफोर्समेंट। इट मीन्स जो हमारी रेनफोर्समेंट हमारे टेंशन जोन में है, टेंशन जोन जब हमारी
ये किसी भी बीम में, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। जब हम रेनफोर्स हमारे टेंशन जोन में है तो नीचे उसके अंदर कम से कम मिनिमम इतना स्ट्रेन तो आना चाहिए। ऐसा क्यों? इतना क्राइटेरिया हम फिक्स करते हैं कि इतना स्ट्रेन तो स्टील में आना ही चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की हम इग्नोर करते हैं। क्लियर? हमने एक एग्जाम्पशन लिखी थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर। तो टेंशन जोन में कंक्रीट कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला है, तो कम से कम जो स्टील है वो स्ट्रेस को ले सके, ताकि एक मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ रहे मेंबर की, हम फिक्स कर सके, और मिनिमम डक्टिलिटी है बीम की, उसको भी हम फिक्स कर सके। तो ये मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन अ सेक्शन एट अ फेलियर शैल नॉट बी लेस देन। क्लियर है? ये हमारे पास आपने स्टार्टिंग में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर रेनफोर्समेंट। तो आज की क्लास में हमने एजम्पशन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्सर के बारे में पढ़ा, जो कि हमारे पास कोड यूज़ किया जाता है IS 456/2000 क्लॉज नंबर 38.1, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। सेकंड जो आउटरमोस्ट कंप्रेशन फेलियर पे हमारे स्ट्रेन की वैल्यू रहेगी 0.003, जहाँ तक 0.02 वहाँ पर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पैराबोलिक, आफ्टर दैट उसके हमारे पास रेक्टेंगुलर रहेगा। डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को निकालने के लिए फार्मूला 0.67 FC के डिवाइड बाय गामा m करेंगे, जो और हमारे जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कंक्रीट की हम इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट एट अ सेक्शन एट अ फेलियर शैल नॉट किससे कम नहीं होनी चाहिए, FI/1.15 ES + 0.02 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर